सत्य और असत्य की जब भी लड़ाई हुई है, सत्य विजित तो जरूर हुआ है, वेट करना पड़ा है, इंतजार करना पड़ा है, लेकिन सत्य की कोई शानी नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता, किसी न किसी कारण से वो निकल के आता ही है। अभी हमने दशहरा सेलिब्रेट किया और दशहरा के पौराणिक कथा के अनुसार हमने महिलाओं को जो देवी माता का दर्जा दिया हुआ है, उस दर्जे को बरकरार रखने की जरूरत आन पड़ी है। हमारे समाज में बहुत बार देखते हैं कि महिलाओं के साथ दो दर्जे का व्यवहार हो रहा है, लड़कियों के साथ व्यभिचार, बलात्कार और तरह तरह के संगीन अपराध हो रहे हैं। दूसरी जगह हम माँ को माता का दर्जा दिए हुए हैं, बहन को अपने धर्म में, अपने समाज में एक बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है। रावण जलाने की जरूरत अगर है तो आप अपने अंदर के रावण को जलाइए, अपने कुत्सित विचार को जलाइए, अपने महिलाओं के प्रति नजरिए को जलाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा रखिए। कहा जाता है ना कि दो चीजें जिस पे पुरुषों की नजर हमेशा रहती है, एक जिससे वो आता है और एक जिससे उससे पालन होता है, वही चीजें पुरुषों को बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके पनपने का और उनके उपजने का वही कारण है। तो सोचने वाली बात है कि हम अपनी मर्यादा कैसे खुद तोड़ रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी स्टोरी के साथ, जो कि ये स्टोरी बहुत ही शानदार है और बहुत ही सोचने वाली बात है रिश्तों के बारे में कि रिश्ते कहाँ टूट रहे हैं, कैसे परवरिश का अंदाजा बदल रहा है, लोग कैसे अपने रिश्तों को दूषित कर रहे हैं। ये कहानी, ये स्टोरी स्टार्ट होती है बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुरा जगह से, जो कि 2018 की बात है। यहाँ पे घर में शादी का माहौल है, बारात आने वाली है, लोग शादी में इंगेज है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब लोग सज रहे हैं, संवर रहे हैं, क्योंकि अब बारात आने को ही है। उसी में से एक लड़की है जिसका नाम है ममता, जो कि उस दिन सज धज के तैयार हुई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। उसका एक मौसेरा भाई, रिश्ते का भाई, अपना मौसेरा भाई आता है और उसको बोलता है कि ममता, यू आर लुकिंग ग्रेट। मंजर जिसका नाम रहता है। लड़की बहुत खुश होती है, उसको किस कर लेती है, अपने भाई को किस कर लेती है। विचार बदलने लगते हैं। अभी तक कुछ नहीं था, यहां से एक नए प्रेम रिलेशन का दस्तक हो चुका है। अब क्या होता है, एक दूसरे के प्रति आंखों में प्यार दिखने लगता है, एक दूसरे को तरह तरह से लुभाने की कोशिश करने लगते हैं और ये चीजें बहुत आगे बढ़ जाती है और दहलीज क्रॉस कर जाती है। जब घर में कोई नहीं रहता है, ये दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। रिश्ते में भाई बहन होने की वजह से किसी को शक भी नहीं होता है। लोग समझते हैं कि ये तो दोस्ती है, भाई बहन है, इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। बातें आगे बढ़ने लगती हैं, समय बदलता है, समय आगे बढ़ता है। कुछ दिनों बाद ये ज्ञात होता है कि लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। लड़की को गांव के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो उसकी माँ लेके जाती है। डॉक्टर बोलता है कि इसे किसी लेडीज डॉक्टर को दिखाइए, मेरे बस की बात नहीं है। माँ उसे लेके शहर जाती है और वहाँ पे लेडीज डॉक्टर उसे बताती है कि ये तो 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है। माँ बहुत चकित हो जाती है, आश्चर्यचकित रहती है, उसके पास कोई वर्ड्स नहीं है। वो बोलती है डॉक्टर से, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो अभी शादीशुदा नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, सत्य यही है कि ये 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है। माँ वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, रोती बिलखती घर आती है, पिता से बोलती है कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया है, हमारा नाक कटवा दी है। पिता सुन के उसके पैरों से धरती हट जाती है। वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि किस परवरिश में ऐसा हुआ, मेरी क्या गलती थी जिसने ये काम कर दिया। सभी बुलाते हैं, दोनों माता पिता बच्ची को बुलाते हैं, बच्ची से पूछते हैं। ममता आती है, रोती है, बिलखती है, कुछ नहीं बताती है, लेकिन अंत में बताना पड़ता है कि शादी वाले दिन से अभी तक के सारे क्रियाकलाप को, सारे घटनाक्रम को अपने माता पिता को बताती है और बताती है कि मंजर के साथ ही मेरा ऐसा हुआ है और वही इसका जिम्मेदार है। मंजर के फैमिली वाले को भी पता चलता है। दोनों रिश्ते में एक दूसरे के रिलेटिव थे, भाई बहन थे, इसलिए लोगों को ये रिश्ता किसी हद तक पच ही नहीं रहा था। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है भाई बहन के साथ इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन या कोई सोच सके।
गांव के पंचायत में बात जाती है, पंचायत वाले बोलते हैं कि ये तो अब हो चुका जो हो चुका, अब आगे से ये रिश्ते नहीं होने चाहिए, जो भाई बहन की मर्यादा वो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज इस तरह के किसी भी रिश्ते को अनुमति नहीं देता है। तो ये प्रोहिबिटेड है, इसके साथ किसी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी तरह से मंजर समय निकाल के, टाइम निकाल के ममता से मिल लेता है और प्लान कर लेता है कि पास के ही मंदिर में जाके एक दिन वो लोग शादी करने का प्लान करते हैं, और शादी करने से पहले एक वीडियो बनाते हैं, 1.5 मिनट का वीडियो होता है, और वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, सिंदूरदान करते हुए मंदिर में सारा प्रोसेस होते हुए। ये वीडियो गांव से लेके शहर, शहर से लेके पूरा एकदम वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद अब सब लोग जान जाते हैं कि ये पति पत्नी हो चुके हैं, शादी हो चुकी है। घर वालों के, लड़की के घर वालों के पास भी ये वीडियो पहुंचता है और लड़के के घर वाले के पास भी ये वीडियो पहुंचता है। लड़के के घर वाले इस शादी को मंजूर कर लेते हैं और मंजूरी दे देते हैं लड़की को, जो कि लड़की एक बहन के रूप में आती थी, आज दुल्हन के रूप में उस घर में आ जाती है, और वहां पे बहू के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन लड़की के फैमिली वाले इस शादी को नहीं मानते हैं, वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और कहते हैं ये अवैध है, इस तरह की शादी के कोई मर्यादा नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। और सही भी बात है कि हम भाई बहन की शादी को कभी अप्रिसिएट नहीं करेंगे, किसी भी हद तक इसको नहीं मानेंगे। बात फिर पंचायत के पास पहुंचती है। अभी तक पुलिस केस नहीं हुआ है, इसलिए कि दोनों परिवारों के बीच की बात थी। ये केस अभी पुलिस के पास नहीं पहुंची है, सामाजिक दायरे में रहते हुए इसको सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब तो क्या होता है, 2 तरह के मैसेज जाते हैं। एक तो कि भाई बहन के ने शादी कर लिया, ये कितना कलंकित रिश्ता हो गया, ये रिश्ते पे विश्वास उठने की बात है। और दूसरा मैसेज ये जाता है कि कम से कम उसने जिसके साथ प्रेम किया उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मैसेज लोगों के पास जाता है। लेकिन अभी भी परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, और आगे क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है। अब लड़के के परिवार वाले लड़की को तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन होने वाला बच्चा को क्या वो समाज एक्सेप्ट करेगा? क्या उसके आने वाले दिन बच्चे को वो इज्जत मिलेगी जो कि एक साधारण बच्चे को मिलती है? ये लोग नहीं कहेंगे कि ये भाई बहन के द्वारा उत्पन्न बच्चा है। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे समाज ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये हमारी एक मर्यादा है, रिश्तों की दहलीज है, जो हमें कभी क्रॉस नहीं करनी है, नहीं करना चाहिए। अगर हमने किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है। उस गलती को समय रहते सुधार लेना चाहिए था, ना कि इस तरह की कोई भी मैसेज समाज में जाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ रिश्ते अगर भाई बहन हैं तो भाई बहन अटूट बंधन है, ये पवित्र रिश्ता है, या माता बेटे का संबंध है, या इस तरह का कोई भी रिलेशन अगर आप मानते हैं तो हमारी समाज इसको उसी पवित्र नजरिए से देखता है। इसको दूषित करने का अधिकार किसी ने नहीं दे रखा है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, मेरा इरादा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ना ही किसी के भावनाओं को आहत करना है। लेकिन हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये रिश्ते हमारे बहुत अनमोल होते हैं। एक बार दाग लग जाती है तो पूरी ज़िंदगी इस दाग को धोया नहीं जा सकता है। तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, अगर अच्छा करे तो शेयर भी करिए। और कहते हैं ना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो सतर्क रहें, सचेत रहें, और हर आदमी पे अपनी पौनी नज़र बनाए रखें। कब क्या हो सकता है इसकी गारंटी आप खुद नहीं दे सकते हैं। शुभ रात्रि।